नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आया हूं। ये प्रश्न बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है और इन प्रश्नों को आपको एकदम से रट लेना है ताकि आपके एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत न हो। तो इन प्रश्नों को शुरू करने से पहले दोस्त आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न है कि बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक होंगे D.L. हाफमैन। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है? तो राज्य की सबसे अत्यधिक प्रशंसा करता है आदर्शवादी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी मानता है? तो बहुलवाद को भविष्य की भविष्यवाणी मानने वाला विचारक है, और कौन सा वह विचारक है जल्दी से बताइए। तो वह विचारक है मिस फॉलेट। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है राजनीति संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो राजनीति संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति हैं डायसी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है? तो राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है, यह किसने कहा? तो यह कहा वेबर ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य है, तो राज्य क्या है उदारवादी सिद्धांत के अनुसार? जल्दी से बताइए। तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन दो व्यक्तियों का मार्क्स पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो मार्क्स पर जिन दो व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वे दो व्यक्ति हैं हीगल तथा फ्यूरबाख। ऑप्शन सी सही होगा। सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक बुराई मानते हैं, परंतु इसमें एक अपवाद है जो राज्य को बुराई नहीं मानता। तो वह अपवाद कौन सा है? वह है आदर्शवाद या प्रत्ययवाद। ऑप्शन सी सही होगा। आदर्शवाद राज्य को बुराई नहीं बल्कि अच्छाई मानता है। अगला प्रश्न है प्रत्येक राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किससे संबद्ध है? तो किस विचारक ने कहा कि प्रत्येक राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है लास्की का। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से फ्रांसीसी समाजवाद किसे कहा जाता है? तो फ्रांसीसी समाजवाद श्रमिक संघवाद को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। तो गांधी दर्शन में समाजवाद का क्या विकल्प है? तो वह विकल्प है सर्वोदय। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक सिद्धांत मार्क्सवाद का अंग नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत है जो मार्क्सवाद का अंग नहीं है? जल्दी से बताइए चारों में से। तो वह है कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन बी, यह मार्क्सवाद सिद्धांत का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है यह अभिधारणा किसने प्रतिपादित की कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था एम डुवर्जर ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? तो आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में जो सम्मिलित नहीं है वह है संरचनात्मक समूह। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय जो राज्यसभा का सदस्य था उस समय वह कौन था? तो वह थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है यह किसका विचार है कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है?
तो सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है। यह विचार किसने दिया? तो यह विचार दिया स्ट्रांग ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है संवैधानिक शासन का अर्थ है। तो संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, सही है। ऑप्शन बी में दिया है विधि के शासन पर आधारित शासन, यह भी सही है। ऑप्शन सी लोकतांत्रिक सरकार, यह भी सही है। यानी इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है लंदन में इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश समूह में एकात्मक संविधान है? तो जल्दी से बताइए किस देश समूह में एकात्मक संविधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस में एकात्मक संविधान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा? तो भारत के राष्ट्रवाद के उदय में सहायक नहीं रहा वह कौन सा तत्व था? तो वह था मुस्लिम सांप्रदायिकता। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि वे राजनीति में उग्रवादी पर सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे? तो राजनीति में उग्रवादी पर सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे वह व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सहचारी राज्य का दर्जा किसे दिया गया था? तो सिक्किम को दिया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वह थे बीबी गिरी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है, ऐसा किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 249 में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्न संशोधनों में से किसमें ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 73वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया? तो स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित करने वाले विचारक हैं कांट। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक सामर्थ्यवान की अतिजीवन्य के सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? तो सर्वाधिक सामर्थ्यवान की अतिजीवन्य के सिद्धांत की स्थापना की थी डार्विन ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, यह अभिमत किसका है? तो धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है यह किसने कहा है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है? तो राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है यह कहा था वुड्रो विल्सन ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं, यह अभिमत किसका है? तो यह अभिमत है गार्नर का। ऑप्शन बी सही होगा।